नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि आपका हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ था कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हमने सम्मिलित किया था तैयारी परीक्षा के लिए संभावित सटीक और उपयोगी प्रश्न को। उसी सीरीज का ये वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हमने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का जो हेडलाइन से बनाया है इस वीडियो को। यहाँ पे हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको शामिल किया है, जो कि बेसिक टू एडवांस लेवल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहने वाला है। आप अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए, इन बीच मेरा वीडियो 2-3 दिन से नहीं आया होगा। उसका रीज़न ये था कि आप लोग को पता, अगर आप चेस से थोड़ा सा भी संबंधित हैं, इंटरेस्ट रखते हैं चेस में, तो आपको ये न्यूज़ पता चल गया होगा कि भारत ने इतिहास रच दिया है और हमारे डी कुकेश जो हैं वो यंगेस्ट जो हैं वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप जीते हैं। तो मैं वही वीडियो उसी मैच को देखने के लिए जो है के कारण जो है इधर वीडियो नहीं बना पाया। तो आप चाहूँगा कि रेगुलर रह पाऊँ। तो आइए करते हैं प्रारंभ। तो हमारे पास जो पहला वीडियो है पहला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, इन कंप्यूटर में। और उसके ऑप्शन थे आपके, थोड़ा सा ये लिखने में गड़बड़ हो गया है। ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमन और ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो कौन होगा? आप ये राइट आंसर नहीं है, ये मैंने इसे लगा दिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी होगा? तो हमें पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन। द कंसेप्ट ऑफ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वॉन न्यूमैन इन 1945। आपको इस भी पता होना चाहिए कि कब किया था। हो सकता है कि मे भी आपसे ये पूछ दे, ठीक है। Who proposed that a program is stored electronically in a memory device in binary format, ठीक है, so that the instructions could be modified by the computer। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि which of the following CPU register is used by ALU to store operands। कहने का अर्थ है कि CPU के रजिस्टर के बाद कौन सा CPU रजिस्टर इज यूज्ड बाय ALU टू स्टोर ऑपरेंड्स के लिए को स्टोर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ALU किसका यूज करता है? तो और उसके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए बोथ प्रोग्राम काउंटर एंड एक्यूमुलेटर, ऑप्शन बी प्रोग्राम काउंटर, ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर और ऑप्शन डी एड्रेस रजिस्टर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी एक्यूमुलेटर। सही है। एन एक्यूमुलेटर इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर। ये जो एक्यूमुलेटर भी एक टाइप ऑफ रजिस्टर है फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डाटा इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि CPU। कहने का अर्थ है कि एक्यूमुलेटर भी जो है एक टाइप का रजिस्टर ही है, जो कि फॉर शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डाटा इन CPU, जो कि स्टोर करता है आपका CPU में। ये काम करता है आपका इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल डाटा के रूप में। आइए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके उनके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए विंडोज एंटी सपोर्ट्स प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग। ये आपसे करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी है विंडोज 10 वाज रिलीज इन इज 2010 और विंडोज एंटी वाज रिलीज इन 1987। विंडोज एंटी वाज डेवलप्ड बाय ओरेकल एंड मार्केटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? याद रखिए कि विंडोज 10 वाज रिलीज इन 2010, मतलब ये 2010 में इसको रिलीज नहीं किया गया था, जबकि इसका रिलीज हुआ था 2013 में, ठीक है। और एंटी जो है वो 1987 में नहीं बल्कि 1993 में हुआ था, ठीक है।
तो ये दोनों तो गलत ही है। तो ये चूंकि हमसे पूछ रहा है कि राइट आंसर करेक्ट क्या हो, तो याद रखिए कि विंडोज एंटी सपोर्ट मेमोरी मल्टीटास्किंग, ठीक है। और ऐसा तो बात है ही नहीं। आइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये हाँ 93 में रिलीज किया गया था एंटी को। और विंडोज 10 जो है आपका रिलीज है रिलीज टू मल्टीफंक्शन ऑन जुलाई 2015, सॉरी मैंने 2013 बोला था, वो 2015 में हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ एक बार आप जो है एक्सपी का और विंडोज 7 ये भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विंडोज के से रिगार्डिंग, तो ये भी आपको याद होना चाहिए कब, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीपीयू इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, मतलब कहने का अर्थ है कि डायरेक्ट सिंपल से सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इतना क्वेश्चंस लिखने का अर्थ है। और ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमें पता है कि सीपीयू का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट परफॉर्म्स मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टास्क, ठीक है। इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोग्राम एंड मैनेज डाटा विथ अ कंप्यूटर्स मेमोरी, ठीक है। आइए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछता है कि इन कंप्यूटर यूजर्स आर आल्सो नोन एज, हम लोग यूजर्स को किस नाम से जानेंगे अगर कंप्यूटर भाषा के नाम में कहा जाए, ह्यूमनवेयर, फायरवेयर, हार्डवेयर या फ्रीवेयर, बताइए किस नाम से इसको ना जाना जाएगा। यूजर्स आर आल्सो नोन एज, तो यूजर्स आर आल्सो नोन एज ऑप्शन ए ह्यूमनवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर इन द डैश फ्रॉम विच दे आर फेच्ड, डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। कहने का अर्थ है कि द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंट इन बाइनरी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को हम लोग बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको स्टोर कहाँ करते हैं, जहाँ से जो है वो उसको फेच किया जाता है, डिकोड किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता है सीपीयू के द्वारा। तो हम लोग किस में करते हैं, मेमोरी में, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा ए जो है मेमोरी दिया, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। और अन्य ऑप्शन था हमारा मेमोरी एंड चिप और कंट्रोल यूनिट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा बताइए चिप क्या होता है, ठीक है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए मेमोरी। मेमोरी इज द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस फॉर द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा अ कंप्यूटर नीड्स टू रीच क्विकली। कहने क्या करते हैं कि जिस पे कंप्यूटर को रीच क्विकली करना है, उन डाटाओं को मेमोरी जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होल्डिंग प्लेस है जो कि उसको रखता है। इट्स वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर फॉर इमीडिएट यूज, ठीक है, जो कि तुरंत में यूज होने वाला है। मेमोरी इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर बिकॉज विदाउट इट अ कंप्यूटर विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, एन ALU typically use an accumulator to store operands and results. Which of the following options correctly describe the accumulator? बताइए accumulator को कौन सा इसमें जो है करेक्टली डिस्क्राइब करता है, क्योंकि जबकि हमें पता है कि ALU typically use an accumulator to store operands and results, जबकि ALU जो है accumulator का यूज स्टोर करने करता है स्टोर में यूज करता है ऑपरेंड्स का और रिजल्ट का। तो इसको किस कैटेगरी में आप डिस्क्राइब करिए, रजिस्टर के रूप में, मेन मेमोरी के रूप में, प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। अभी हमने जस्ट पढ़ा था एक्यूमुलेटर इज ए टाइप्स ऑफ रजिस्टर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। द फुल नेम ऑफ ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज यूजुअली यूज एज एक्यूमुलेटर टू स्टोर ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स, ठीक है। ALU जो है ऑपरेंड्स और रिजल्ट को स्टोर करने के लिए एक्यूमुलेटर का यूज करता है। रजिस्टर्स आर द स्मॉलेस्ट डाटा होल्डिंग एलिमेंट इन दैट आर बिल्ट इनटू द प्रोसेसर इटसेल्फ। दीज आर द मेमोरी लोकेशंस दैट आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द प्रोसेसर। ये वो लोकेशन है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल है किसके द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा। इट में होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शंस अ स्टोरेज एड्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ डाटा सच एज बिट सीक्वेंस और इंडिविजुअल कैरेक्टर, ठीक है। ये बिट सीक्वेंस और इंडिविजुअल कैरेक्टर को टाइप के डाटा को स्टोर करता है, जो कि इंस्ट्रक्शन हो सकता है,
एड्रेस हो सकता है, ऑपरेंड हो सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें से पूछ रहा है कि कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा स्पीड, ऑप्शन बी है IQ, ऑप्शन सी है एक्यूरेसी, ऑप्शन डी है वर्सैटिलिटी। तो बताइए इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का कौन नहीं है। हमें पता है IQ जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम रिप्रेजेंट द डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। फ्लेक्सिबिलिटी जो है एक जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का जो कि वेरियस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो उसको हम किस नाम से जानेंगे? डिलेगेंसी, बी स्पीड, सी एक्यूरेसी और डी वर्सैटिलिटी। हमें पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश शोज हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रियलाइजिंग द कंप्यूटर्स। सो ए डैश शो हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टुगेदर, ठीक है। और ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए कंपोनेंट डिजाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑप्शन सी कंप्यूटर वर्किंग, ऑप्शन डी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका राइट, अच्छा ये मैंने क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं कि बताइए कि आपको ये सोचिए, आप ये कंप्यूटर, इस दोनों में आप सोचिएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होगा। इस क्वेश्चन को हम लास्ट में आंसर करेंगे आपको, तब तक आप सोचिए। और मैंने जो ये अंडरलाइन किया है इस पर भी विचार आप कीजिए आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होगा कि आर्किटेक्चर होगा। और मैंने पहले की वीडियोस में एक जब बनाया था उसमें बताया था कि आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। तब तक सोचिए, आइए तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement regarding computer is incorrect? कहने का अर्थ है कि कंप्यूटर से संबंधित कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, असत्य है। तो बताइए कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए है इट इज अ लॉजिकल मशीन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी है व्हाट एवर इंफॉर्मेशन इज इट हैज स्टोर्ड इट कैन एक्सिस्ट देयर, इट हैज नो इमोशंस, इट हैज नो फीलिंग्स और डिजायर ऑफ इट्स ऑन, और ऑप्शन डी है इट एक्सेस इट इंफॉर्मेशन इन अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर। बताइए ऐसा कुछ है? ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इमोशंस तो इसमें होता ही नहीं, फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इसमें कंप्यूटर में। ये भी सही है आपका, ठीक है। क्या है कि व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन हैज स्टोरेज, इसको कैन एक्सेस कर सकते हैं हम लोग, लॉजिकल मशीन एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा था। तो इनकरेक्ट ये है कि अनरिस्ट्रिक्टेड मैनर से ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अ कंप्यूटर। तभी हमसे वो इनकरेक्ट पूछा था, इस बार वो पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा, मतलब कौन सा कथन सत्य है। और ऑप्शन है ए कंप्यूटर इज कंपोज ऑफ ओनली सॉफ्टवेयर, क्या ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का मतलब जो है उससे बना है? ए कंप्यूटर कैन ऑर्गेनाइज ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इट्स ऑन, ए कंप्यूटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली हार्डवेयर, क्या ये सिर्फ हार्डवेयर से है? या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज दैट स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा सबसे ज़्यादा राइट आंसर है, करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट कंप्यूटर, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स आर, और इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 6, ऑप्शन 7, ऑप्शन 8, ऑप्शन 9। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर है, मतलब हालांकि अगर इस एग्जाम में जो इसका आंसर दिया था ऑफिशियल, वो उसका ऑप्शन 6 दिया था। हालांकि अब इस पे देखिए, जैसे कि उन्होंने 6 दिया था, उसका ऑप्शन दिया था वो कि ये सब पार्ट्स हैं जो इसके मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। हालांकि अब एडवांस में अगर आप देखिए जाए तो GPU को भी मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है, तो वेरी कर सकता है लम्बा, लेकिन इस जो एग्जाम में पूछा गया था उसमें उन्होंने 6 पार्ट्स को माना था, ठीक है। आइए नेक्स्ट है हमारे पास कि द बस यूजली अ सेट ऑफ वायर दैट लिंक द CPU टू द RAM another to other place and yeah the RAM and to other place.
if the CPU wants to fetch an instructions from a particular location in a RAM or want to write pieces of data to particular location in RAM, it put the specific location details on this bus. बताइए, और ऑप्शन है ए कंट्रोल बस, बी कम्युनिकेशन बस, सी डाटा बस और डी एड्रेस बस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए, इसको बताइए आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एड्रेस बस। ठीक है ना, कि मतलब एक मेमोरी से वो इंस्ट्रक्शन को फीच करेगा फ्रॉम अ पार्टिकुलर लोकेशन मेमोरी, वांट टू राइट द पीसी डाटा टू पार्टिकुलर लोकेशन, एक लोकेशन से लेगा और दूसरे लोकेशन पर लिखेगा, तो उसे एड्रेस के थ्रू है ना। द एड्रेस बस इज कम्युनिकेशन पाथवे used by the CPU to send address to the memory or input output devices. It determines the range of memory locations a CPU can access. ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which of the following is used to connect different external devices? और ऑप्शन है आपके एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल बस और एक्सटर्नल बस। ऐसा इसमें मतलब पेशेंस से देखिए आप कि उसने लिखा है डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेज। तो बताइए फिर और द फ्लोइंग यूज द कनेक्ट, कौन से बस को हम लोग यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सटर्नल बस। ठीक है, इन कंप्यूटर सिस्टम एन एक्सटर्नल बस allows data and instruction to be connected to the CPU and peripheral devices such as storage devices, input output devices and expansion card. एग्जाम्पल, और एक्सटर्नल बस के कौन से हो गए, मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, USB हो गया, SATA पेरिफेरल कंपोनेंट, इंस्ट्रक्शन PCI। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल यानी कि CPU का कौन कंपोनेंट नहीं है? और हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल बस। आप याद रखिएगा ये CPU का कंपोनेंट आपसे पूछने कौन नहीं है, तो हमें पता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक, ALU, रजिस्टर, ये सारे क्या हैं? ये तो CPU के पार्ट है। कंट्रोल बस इसका कोई पार्ट नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ कंप्यूटर कंपोनेंट? कौन सा कंप्यूटर कंपोनेंट नहीं है? ठीक है, और ऑप्शन है ALU, CPU, मेमोरी, पेपर। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी पेपर। ये तीनों तो CPU के पार्ट्स है ना। 3 पार्ट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर? CPU, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, इलेक्ट्रोकिस्ट। बताइए कौन सा नहीं है? तो हमें पता है कि CPU, हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड ये सारे जो है क्या हैं, रिलेटेड टू कंप्यूटर है। हमसे पूछा है नॉट, नॉट जो होगा वो क्या? ऑप्शन डी। ये किससे रिलेटेड है बताइए? ऑप्शन डी किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके रेड ब्लड सेल से शायद। ठीक है, आइए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स परफॉर्म द फॉलोइंग बेसिक प्रोसेस। एक रॉ डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम क्या क्या परफॉर्म करता है? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल, या इनपुट प्रोसेस, या प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, या इनपुट स्टोर आउटपुट। तो हमें पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। ठीक है, आप देख सकते हैं आप कि ऑल कंप्यूटर सिस्टम्स परफॉर्म द फ्लोइंग 5 बेसिक ऑपरेशंस फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। पहला क्या है? इनपुट। इनपुट करने का अर्थ है प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। स्टोर क्या है? सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम।
प्रोसेस क्या है? परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डाटा टू कन्वर्ट दैम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट क्या? प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर अ यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। ठीक है। और कंट्रोलिंग क्या है? डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच द अबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म। तो इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोलिंग जो है ये 5 बेसिक प्रोसेस हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट डू द वर्क ऑफ कैलकुलेशन। अच्छा, नॉट आपसे पूछा है कौन जो है कैलकुलेशन का वर्क नहीं करता? कंप्यूटर, कैलकुलेटर, प्रिंटर, मोबाइल फोन। पता है किसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। प्रिंटर तो कैलकुलेशन का वर्क नहीं करते, कंप्यूटर से हम कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स करते हैं, मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। ठीक है। किससे नहीं कर सकते हैं तो वो प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर यूजर आर आल्सो नोन एज। बताइए यूजर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मैनवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर, क्या हार्डवेयर? तो हमें पता है, जस्ट हमने पढ़ा है। ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलोड इन डाटा प्रोसेसिंग। और आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलोड इन डाटा प्रोसेसिंग। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। ये इसका जो है करेक्ट फॉलोड है वो सीक्वेंस ऑफ स्टेप है। आइए नेक्स्ट है द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर इन द डैश फ्रॉम विच दे आर फीचर्स डिकोडेड एंड एजुकेटेड बाय द सीपीयू। देखिए कि इस पहले हम लोग पूछें कि वो क्या है? मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ए, क्योंकि इसको स्टोर किस में करते हैं? हम लोग मेमोरी में स्टोर करते हैं। आइए नेक्स्ट है एन ALU typically uses an accumulator to store operands and results. Which of the following options correctly describe the accumulator? अच्छा, इस बार उन्होंने उल्टा पूछ लिया है कि accumulator जो है वो आपको स्टोर करता है ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट्स को। तो ये क्या हुआ? अब इसको हम लोग रजिस्टर बोलेंगे या मेन मेमोरी बोलेंगे या प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे या सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे? accumulator को वो कौन सा टर्म जो है ज़्यादा डायरेक्टली डिस्क्राइब करता है? हमें पता है एक्यूमुलेटर इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर, इसलिए राइट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फ्लोइंग CPU रजिस्टर इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बाय द ALU। देखिए इस बार उसी बात को इसने इस बार रिवर्स कर दिया है। उसको क्या करेंगे? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बताइए जो रिजल्ट को और इंटरमीडिएट रिजल्ट को और डाटा को स्टोर करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो CPU रजिस्टर डाटा को स्टोर करने में, इंटरमीडिएट रिजल्ट को करने में, प्रोड्यूस्ड बाय द ALU के द्वारा जो रिजल्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट दिया जाता है उसको जो स्टोर करता है उस डाटा को, उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। हमें पता है इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, एक्यूमुलेटर। ठीक है। ALU यूज एक्यूमुलेटर रजिस्टर फॉर स्टोरिंग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड द डाटा टू ALU एंड directs the ALU to perform specific operations। ठीक है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही एंड शी इज जस्ट एबल टू। कंप्यूटर को लिटरेट हम कब कहेंगे? जब वह रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट प्रोग्राम्स और हैक अदर कंप्यूटर। तो हमें पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रन नीड बेसिक एप्लीकेशन। कंप्यूटर लिटरेसी इज डिफाइंड एज द नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर्स एंड related technology efficiently with skills level running from elementary use to computer programming and advanced
प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, लिटरेसी इज डिफाइंड एज द नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर। ठीक है, तो इसलिए रन नीड, ऑप्शन ए जो हमारा होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हूम इज द ब्रेन कंपेयर टू। कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग ब्रेन से कंपेयर करें तो उसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, साइंटिस्ट, माइंड, साइंस या कंप्यूटर। और ये आपके बिहार टीजीटी टीआरई में पूछा भी गया है, तो हो जाएगा राइट आंसर उसका कंप्यूटर, क्योंकि द ब्रेन इज ऑफ्टन कंपेयर टू कंप्यूटर बिकॉज इट बोथ प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मेक डिसीजन एंड कंट्रोल एक्शन बेस्ड ऑन इनपुट एंड स्टोर डाटा। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। बताइए मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हम लोग किसे कहेंगे, और आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द ट्यूरिंग मशीन so that you could use an system to program any algorithmic task। कौन सा सिस्टम, बाइनरी सिस्टम था वो, या इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम था, कि रिकर्सिव सिस्टम था, कि सेमेंटिक सिस्टम। बताइए कि एलन ट्यूरिंग जो है ट्यूरिंग मशीन में कौन सा सिस्टम का यूज किया था वो, पता है बाइनरी ना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाइनरी सिस्टम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, स्पीड, IQ, एक्यूरेसी, वर्सेटिलिटी। हमें पता है कि ए, सी और डी ये सारे जो हैं क्या हैं, कंप्यूटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमसे पूछा नॉट, तो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। बताइए आपका कितने प्रकार से इस प्रश्न पूछा गया, बताइए, जिसमें IQ होगा और ऑप्शन 4 होगा, बताइए कौन सा है, ऑप्शन डी। वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आर, ये बताइए सब सारे जो हैं इसके वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम रिप्रेजेंट्स द डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। हमें अभी पता पड़ा है कि इसको क्या करेंगे, वर्सेटिलिटी, इसलिए ऑप्शन डी इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए डैश शोज हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रियलाइजिंग द कंप्यूटर्स। अभी हमने जस्ट इस क्वेश्चन को छोड़ा था, आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। इसलिए मैंने छोड़ा था कि इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि आर्किटेक्चर होगा कि ऑर्गेनाइजेशन होगा। आप जब इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है, ए डैश शोज हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स रियलाइजिंग द कंप्यूटर्स। आर्किटेक्चर जो होता है वो लॉजिकल थिंग्स को बताता है, और याद रखिएगा ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वो फिजिकल थिंग्स को बताता है, और यहाँ पे लिंक टुगेदर यानी कि फिजिकल थिंग्स के बारे में बात हो रही है। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसका डिटेल जो है मैंने पूरा यहाँ पे आपको बता दिया है क्यों होगा, वह ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इसको थोड़ा सा पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। आइए तो इसमें बताइए आप क्या होगा, जब आप ये इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो ये क्वेश्चंस को आंसर करना और ये हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ए डैश इज द कंसेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि लॉजिकल थिंग्स के बारे में बात कर रहा है, तो लॉजिकल होगा क्या, कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, ऑप्शन डी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ थ्योरेटिकल बेसिक प्रोसेस अंडर विच द स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर इज प्रिपेयर्ड।
इसका जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होगा, लेकिन इसका जो होगा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार। थैंक यू।